हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिशा एजुकेशन पर। जैसा हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि दो जैक बोर्ड 2027 में जो स्टूडेंट देने वाले हैं क्लास 10th, उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। वो लेकर मैं आ गया। यहाँ मैं 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा और मेरा दावा है कि इन्हीं 15 से 20 क्वेश्चन में से 2 से 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए बिना देर किए अपना सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। यह मेरा एक बड़ा चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी पास शेयर करें। तो देखिए, और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो PYQ हैं और फिर कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको छाट लिया हूँ। देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और मैं दावा करता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे एक्स्ट्रा और कुछ नहीं रहेगा। तो आइए बिना देर के क्वेश्चन को देखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में वो कहलाते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के उपरांत जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं, और जो भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मान चलिए कि कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया किया और तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन ये हो गया अभिकारक और जो बना है वो हो गया उत्पाद, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं और वो टूट जाता है किस में? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक पदार्थ टूटकर मतलब अन्य पदार्थों में विभक्त हो जाता है, 2 से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यही जस्ट विपरीत होता है यदि CaO प्लस CO2 और बनता CaCO3। तो ये कौन सा अभिक्रिया होता है? देखिए, इधर 2 पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ बन रहा है, बनने वाला पदार्थ एक है, और इधर कितना भी हो, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ भी जुड़ सकता है और बनने वाला पदार्थ एक ही रहेगा, तो संयोजन होगा। लेकिन यह जस्ट विपरीत हो रहा है, इसलिए वियोजन हो गया यहाँ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन कैसे रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन के उपरांत क्या प्राप्त होता है? श्वसन के उपरांत ऊष्मा प्राप्त होता है, एनर्जी मिलता है, इसलिए से अभिक्रिया जो मतलब ऊर्जा देने, श्वसन के उपरांत ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा देने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो ऊष्मा लेता है जो अभिक्रिया, उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन श्वसन के दौरान ऊष्मा प्राप्त होता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अभिक्रिया नहीं है? इसमें कौन अभिक्रिया नहीं है? तो देखिए, इसका हमने एक मतलब क्लास 10th का जो बुक में एक क्रियाशीलता का जो एक क्या बोलते हैं उसको, तो क्रम दिया हुआ है, इस प्रकार है: एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। यानी ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, और जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और ये कम अभिक्रियाशील तत्व है, मतलब जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व वाला को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर देता है, और इस अभिक्रिया तो यहाँ देखते हैं इस ऐसा कहाँ है? तो देखिए, Fe और जो SO4 है वही रहेगा, लेकिन यह आयरन है और यहाँ जिंक है। तो देखिए, आयरन जिंक से कम अभिक्रियाशील है कि अधिक? तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये आयरन को यहाँ से विस्थापित कर देगा,
जिंक जो है आयरन को यहाँ विस्थापित कर देगा। देखिए जिंक अधिक अभिक्रियाशीलता है अभिक्रियाशील है जिंक आयरन से, इसलिए जिंक आयरन को अभिक्रियाशील मतलब विस्थापित कर देगा। तो एक अभिक्रिया संभव है, ये बनाएगा क्या, ZnSO4 प्लस Fe बना देगा, ठीक है। अब इसलिए ये अभिक्रिया संभव है। अब नेक्स्ट मतलब देखते हैं ऑप्शन, एल्यूमिनियम जिंक, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हुआ है ZnSO4 प्लस Cu, यानी कॉपर दिया हुआ है। तो देखिए Zn अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो ये विस्थापित होगा नहीं। यहाँ पर Zn होता तो विस्थापित होता और यहाँ पर Cu, लेकिन जस्ट विपरीत दिया हुआ है इसलिए विस्थापित नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण क्या कैसे मतलब कौन समीकरण को संतुलित समीकरण कहेंगे, जिसमें सभी एलिमेंट जो होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है और यहाँ नाइट्रोजन है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन जो यहाँ होगा वहीं यहाँ भी होगा, मतलब जिसकी संख्या नाइट्रोजन की संख्या जितनी होगी वहीं भी यहाँ भी इतना ही होना चाहिए उत्पाद में भी। तो सभी एलिमेंट्स, एक एलिमेंट नहीं सभी एलिमेंट्स। तो देखते हैं सब में बारी बारी से। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जब हम देखते हैं सोडियम यहाँ एक है और यहाँ भी सोडियम एक ही है। फिर H2, यहाँ कितना H2 है, यहाँ 2 जो है ये दो मतलब 2 जो है H के सामने वाला वो ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ, लेकिन यहाँ वाला जो 2 है केवल हाइड्रोजन के साथ है। तो देखते हैं सोडियम तो मिल गया, सोडियम मिल गया फर्स्ट ऑप्शन में। और H2 यहाँ 4 H2 है, यहाँ 4 H2 है और यहाँ देखते हैं कितना H2 है, या 2 ही H2 है और एक 3, यहाँ 3 ही H2 है, इसलिए ये नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ कितना आयरन है, 3 आयरन है और यहाँ भी 3 आयरन है, यहाँ 4 दूना 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखते हैं यहाँ भी 4 दूना 8 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन के हमने क्या बताया कि यहाँ ये ऑक्सीजन है, तो एक जब एक ही H2 एक ही साथ है ना, तो इसलिए यहाँ वाला 4 जुड़ेगा, तो 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन का जब कराएंगे तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। इसमें किसका उपचयन हुआ, तो उपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन का उपचयन, और जब ऑक्सीजन घट कर हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या होता है, अपचयन। लेकिन देखिए ZnO, तो ZnO पहले से है और जब अभिक्रिया हुआ तो Zn हुआ, तो जहाँ ऑक्सीजन घट गया तो ऑक्सीकरण थोड़ी हुआ, ये तो हुआ रिडक्शन। और यहाँ पर देखिए कार्बन में, तो कार्बन यहाँ एक है, मतलब कार्बन है यहाँ, और जब उत्पाद बना तो कार्बन मोनोऑक्साइड में, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका उपचयन होता है और इसलिए यहाँ कार्बन का उपचयन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट चैप्टर का है। देखिए हमने पहले बताया था कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, और भी क्वेश्चन है लेकिन ये ज़्यादा रिपीट हो रहा है।